अब मैं आपको प्रधानमंत्री आवास के भीतर की तस्वीरें दिखाता हूँ। आपने रिपोर्ट देखी, उसमें देखा कि कैसे राष्ट्रपति जो महल है वहाँ पर एक सीक्रेट बंकर भी है, सेफ हाउस भी है और ऐसे व्यवस्थाएं की जाती हैं कि जो देश के सबसे बड़े मुखिया हैं, जो देश चलाते हैं, आपात स्थिति में उन्हें वहाँ से निकालना हो, कोई ऐसी घटना हो जाए जब उन्हें बचाना हो, तो ये तैयारियाँ की जाती हैं। लेकिन प्रधानमंत्री का आवास भीतर से कैसा दिखता है ये देखिए। ये महंगे महंगे झूमर हैं, इसके नीचे बड़े सारे फर्नीचर हैं और तमाम सारे लोग, आप इसको देख के ऐसा लगता होगा कि कोई चिड़ियाघर या म्यूजियम है, लेकिन ये प्रधानमंत्री का ही आधिकारिक आवास है टेम्पल ट्री, जहां आप बड़ी संख्या में लोगों को देख रहे हैं जो यहां पर आए हैं। ये उस हिंसा की तस्वीरें हैं जिसके फुटप्रिंट्स अब यहाँ रह गए हैं। ये महंगे महंगे फर्नीचर थे, कुर्सियाँ थी, टेबल थी, ये सब टूट गए। जाहिर है तोड़फोड़ भी अच्छी खासी यहाँ पर की गई और इसके नीचे अब देखिए कई सारे लोगों को मैंने देखा जो यहाँ पर सोए पड़े थे। अभी भी प्रदर्शनकारियों का इस पूरे इलाके में कब्जा है, वो यहीं पर बैठे हुए हैं। बाहर सेना भी है, पुलिस भी है और यहाँ जो स्पेशल टास्क फोर्स है वो भी है। अब मैं आपको पीछे दिखाऊं, देखिए पुलिसकर्मी आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल कोई भी किसी को रोक नहीं पा रहा है क्योंकि इनकी संख्या इतनी ज़्यादा है कि आखिर करे तो करे क्या। अब आपको दूसरे हिस्से में लिए चलते हैं कि प्रधानमंत्री का आवास, जहाँ पर उनकी बैठकें होती थी, जहाँ पर कैबिनेट के जो मंत्री हैं वो उनके साथ बैठक होती थी। लेकिन आपको अंदर की तस्वीरें दिखाएं उससे पहले हमारे सहयोगी प्रमोद माधव राष्ट्रपति आवास से जुड़ रहे हैं। प्रमोद, क्या कुछ तस्वीरें आप दिखा सकते हैं? और कल हमने देखा कि इतनी ज़्यादा भीड़ थी, लाखों की संख्या में लोग पहुंचे थे, आज आप क्या देख पा रहे हैं अपने इर्द गिर्द? जी हाँ, अभी भी हम यहाँ पे ही है, ये प्रेसिडेंट का पैलेस है और एक तरफ अब जो देख रहे हैं वो है नेवी का हेडक्वार्टर्स। अभी तो बात हो रहा है कि यहाँ पे देयर इज अ पॉसिबिलिटी दिस प्रेसिडेंट कुड हैव एस्केप्ड फ्रॉम दिस प्लेस टू द नेवी एंड फ्रॉम देयर ही कुड हैव लेफ्ट द कंट्री। एक अभी बात है, पर ऐसा भी आप देख रहे हैं देयर इज अ लार्ज क्राउड विच इज कमिंग ओवर हियर। यहाँ पे एक वहां से आ रहे हैं पूरा लोग, आज सुबह से ही पूरे लोग ऐसे ही आ रहे हैं। दे वांट टू गो इनसाइड एंड दे वांट टू विजिट द प्रेसिडेंट्स पैलेस। पूरा लोकेशन पे अभी सिर्फ पब्लिक ही है और एक तो पहले तो वो प्रोटेस्टर्स था जिन्होंने यहाँ से दे ब्रोक दिस पर्टिकुलर गेट एंड एंटर, दैट वाज 2 days पहले। और अभी तो पूरा पब्लिक है, जनरल पब्लिक हु इज कमिंग अलोंग विद फैमिली, सब लोगों के साथ यहाँ आ रहे हैं। उनके पास खाना है, दे आर ब्रिंगिंग वाटर, एवरीथिंग, एंड दे जस्ट वांट टू विजिट द प्रेसिडेंट्स पैलेस व्हिच वाज वंस गार्डेड। यहाँ पे यू कुड नॉट गेट एंटर, पर अभी तो कंप्लीटली डिफरेंट सिचुएशन। कल हमने एक तस्वीर देखी थी कि जो लोग अंदर जाना चाहते थे उन्हें जाने के लिए व्यवस्था की जा रही थी, रोकने की कोशिश की जा रही थी कि कैसे लोग थोड़े सामान्य अवस्था में जाएं, भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा ना हो। क्या किसी तरह की व्यवस्था आज वहां पर दिखाई पड़ती है या सब कुछ कल की तरह ही अव्यवस्थित, शाम की तरह जैसे सब बिगड़ा वैसे ही स्थिति है? मैं एक तरफ आपको देख सकते हैं कि पुलिस भी है यहाँ पे, पर स्टिल भी लाइक क्राउड इज लाइक वेरी बिग एंड यहाँ पे आज कोई भी उनको ब्लॉक नहीं कर रहे, सिर्फ एक रेगुलेशन जैसा कुछ कर रहे हैं। पहले आपको मैं ये गेट दिखा दूं जो प्रोटेस्टर्स ने ब्रेक किया था 2 days के पहले, और ऐसा है हम वो जहाँ से उन पब्लिक के साथ वी आर वॉकिंग टुवर्ड्स, देयर इज नो वन स्टॉपिंग देम। ऐसा ही पहले यू हैव टू जस्ट प्रोटेस्टर्स को, अभी द कंट्रोल ऑफ द पैलेस इज विद द प्रोटेस्टर्स हु आर जस्ट रिक्वेस्टिंग, पब्लिक को सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस तोड़-बाड़ में मत, डू नॉट ब्रेक एनीथिंग, just go enjoy whatever you want to see। पहले आपको you want to sit somewhere you can sit and ऐसा like you know enjoy the location but don't break anything, ऐसा बोल दिया। और ऐसा like there is nobody stopping। वहाँ पे देख सकते हैं कि गेट भी है। आज कल वहाँ पे तो देवर लाइक मिलिट्री स्टेशन, पर आज वो सब मिलिट्री, दूसरा गेट, ये दूसरा गेट है, वहाँ पे ये कुड सी द मिलिट्री विद प्रॉपर गियर, गन्स एंड एवरीथिंग, पर ऑन द गेट कोई भी नहीं है। किसी तरह जनता के मूड में कोई बदलाव आपको दिखाई पड़ता है? प्रमोद, मेरा सवाल ये है कि क्या जनता के मूड में किसी तरह का बदलाव दिखाई पड़ता है, वो भी खासकर तब जब राष्ट्रपति का ये औपचारिक ऐलान आया हो कि वो इस्तीफा देने वाले हैं? जी हाँ, लाइक आज का मूड पहले तो लाइक प्रोटेस्टर्स का सिर्फ एक ही डिमांड है, रेजिग्नेशन ऑफ राजपक्षा, वही तो सिर्फ उनका डिमांड है और वो अभी पब्लिक का भी सिर्फ एक ही डिमांड है, उसके बाद ही। और ये सब लोग अभी वेट कर रहे हैं क्योंकि द प्रेसिडेंट हैज नॉट रिजाइन, सिर्फ वो रिजाइन हो रहेगा, हिज रेजिग्नेशन इज ओनली बाय 13th of July which is like day after tomorrow, so और 2 दिन है, इसलिए अभी भी प्रोटेस्टर्स यहाँ पे है। उनका मूड के नॉट इवन जस्ट मूड, उनका डिमांड है कि दे शुड रिजाइन। इसीलिए यहाँ देख सकते हैं एक टेंट भी लगा दिया है, इस पे थोड़ा सा खाना भी मिल रहा है सब लोगों को, यहाँ पे पानी भी मिल रहा है और ऐसा ही क्राउड, हम भी क्राउड के साथ ही अभी वॉक कर रहे हैं। तो एक लोकेशन पे क्राउड जा रहा है तो वहाँ पे रेगुलेट कर रहे हैं। यहाँ पे पुलिस को भी देख सकते हो, नोबडी इज बीइंग स्टॉप्ड एट दिस लोकेशन। पुलिस तो सिर्फ बंदोबस्त की है क्योंकि ऐसा कुछ रणनील विक्रमसिंघे के ऐसे घर हुआ था ना, ऐसा कुछ ना हो सकता, should not happen here, so for protection alone they are here। पर
public is not stopped anywhere, and on the other side they are constantly talking, they are telling about the situation in Sri Lanka. सब कुछ ऐसा भी हो रहा है और यहाँ पे posters भी like public और like protesters उनको like participate कर रहे हैं, जैसा देख सकते हैं वहाँ पे inside the President Palace अभी posters भी लगा रहा है जहाँ पे people the Sri Lankans are coming over और वो भी protest posters में लिख रहे हैं. So accordingly सब कुछ ऐसा हो रहा है and there is no one to stop. पहले बोला जैसा ही this has become a place where all people from Colombia want to come and visit. जी जी, बहुत शुक्रिया प्रमोद माधव हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप राष्ट्रपति आवास के बाहर की तस्वीरें दिखा रहे थे और अब मैं आपको प्रधानमंत्री आवास के भीतर की तस्वीरें दिखाता हूं। दोनों के बीच का जो फासला है वो 2 से 2.5 किलोमीटर का है। तो यहाँ पर जैसे वहाँ प्रमोद ने बताया कि सब कुछ व्यवस्थित किया जा रहा है वॉलंटियर्स के द्वारा। ये देखिए, ये वही पियानो है जिसकी तस्वीरें आप देख रहे थे वायरल की कैसे जो यहाँ के लोग थे वो इसी के साथ जो है धुनों के साथ जो है छेड़खानी करते हुए वो तस्वीरें वायरल हो रही थी। फिर आप और आगे आते हैं तो इस महंगे झूमर के नीचे जहां कभी सरकारी बैठकें हुआ करती थी, आज उसके ठीक नीचे यहां पर कैरम बोर्ड खेला जा रहा है। देखिए, ये तमाम सारे युवा प्रदर्शनकारी हैं जिन्होंने यहाँ कब्जा जमाया हुआ है, तो अब इन्हें कैरम बोर्ड का सहारा मिल गया है। तो आप ये देख पा रहे हैं कि जिसके हाथ जो लगा वही सही। यहाँ बगल में आप जो सोफ़ा देख पा रहे हैं, इन तमाम सारे सोफे पर लोग विराजमान हैं और ये पूरे सारे कार्यकर्ता हैं जो और कई से ऐसे हैं जो बीती रात से यहीं पर मौजूद है, वो यहीं पर सो रहे हैं। ये देखिए, और ये तमाम ये कल से ही परसों से यहीं पर मौजूद हैं, तो अब इनके लिए यहीं पर डेरा। यहाँ भी सोते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे, इस तरफ भी। तो जिसको जहाँ जगह मिली है वो यहीं पर डेरा डाल चुका है।